दुनिया में लाखों लोग आज भी प्रेरित पौलुस के नाम को इज्जत से बोलते हैं, क्योंकि पौलुस ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ यीशु पर विश्वास ही नहीं किया बल्कि अपनी जान भी उसी विश्वास पर लगा दी। लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि पौलुस की मृत्यु कैसे हुई? क्या उसकी मौत प्राकृतिक थी? क्या उसे टॉर्चर किया गया या रोमी साम्राज्य ने उसके साथ कोई और भी भयानक और डरावना तरीका अपनाया? आज हम पौलुस की मौत की हर ऐतिहासिक परत, हर राजनीतिक कारण और हर धार्मिक हमले को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि उसकी मौत सिर्फ एक घटना नहीं थी। वो रोमी साम्राज्य, यहूदी नेताओं और मसीही आंदोलन के बीच की पूरी भिड़ंत का नतीजा थी। ये समझने से पहले कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, जरूरी है ये समझना कि पौलुस कौन था और रोमी साम्राज्य उसके खिलाफ इतना सख्त क्यों था। पौलुस पहले साउल था, एक फरीसी, मसीहियों का सबसे बड़ा पीछा करने वाला। दामिश्कुस के रास्ते हुए दिव्य अनुभव के बाद उसका जीवन बदल गया और वही व्यक्ति बन गया जिसने यीशु के संदेश को पूरे रोमी साम्राज्य में फैला दिया। इतिहासकार कहते हैं, इफ पीटर बिल्ट द फाउंडेशन ऑफ द चर्च, पॉल एक्सपैंडेड इट बियॉन्ड इमेजिनेशन। उसकी मिशनरी जर्नीज, उसके पत्र, जिन्हें आज हम एपिसल्स कहते हैं, खुद रोमी साम्राज्य को हिला देने वाले थे। क्यों? क्योंकि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता था जीसस इज लॉर्ड, और रोमी साम्राज्य के अनुसार सीजर इज लॉर्ड। इसलिए पौलुस सिर्फ एक धार्मिक खतरा नहीं था, वो एक राजनीतिक खतरा भी बन चुका था। यही कारण उसकी मौत की जड़ में है। पौलुस ने पूरे रोमी साम्राज्य में हजारों नॉन-जूस को भी यीशु का अनुयायी बना दिया। उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि लोग उसे सुनने के लिए भीड़ करते थे। शहरों में दंगे भड़क उठते थे। यहूदी धार्मिक नेता उसके खिलाफ एकजुट हो गए और रोमी शासन को भी ये लगा कि कहीं ये व्यक्ति सीजर की अथॉरिटी को चुनौती न दे दे। आप ये समझिए, पहली सदी का रोम धर्म और राजनीति दोनों को मिलाकर चलता था, जहाँ सीजर की पूजा देशभक्ति का हिस्सा मानी जाती थी और पौलुस खुलकर कह रहा था, हम सीजर के नहीं, मसीह की राजगद्दी के अधीन हैं। इसलिए उसकी गिरफ्तारी सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं थी, ये एक राज्य स्तरीय घटना थी। एक्ट्स की किताब और रोमी इतिहास एक चीज पर सहमत है कि पौलुस को रोम ले जाया गया और वहाँ वो हाउस अरेस्ट में था। उसे निगरानी में रखा गया। वो लोगों से मिल सकता था, वो प्रचार कर सकता था, लेकिन वो पूरी तरह रोमन गार्ड की निगरानी में था। इसी समय उसने फिलिपियंस, कोलोशियंस, फाइलमन और एफिसियंस लिखे और इसी समय उसने कहा, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। ये लाइन उसकी मानसिक तैयारी दिखाती है। वो जान चुका था कि आगे मौत ही आने वाली है। पौलुस की मौत का सबसे बड़ा कारण एम्परर नीरो का शासन एडी 64 इतिहास में सबसे क्रूर और संकी शासकों में गिना जाता है। एडी 64 में रोम में एक विशाल आग लगी, पूरा शहर का बड़ा हिस्सा जल गया और नीरो ने ब्लेम लगाया, क्रिश्चियंस ने आग लगाई है। ये झूठा आरोप था, लेकिन इससे मसीहियों पर इतिहास का पहला बड़ा और सरकारी अत्याचार शुरू हुआ। टैसिटस लिखता है, क्रिश्चियंस वर नेल्ड टू क्रॉसेस, रैप्ड इन स्किन्स ऑफ वाइल्ड beasts, torn by dogs and burned alive as torches। यही वो समय था जब पौलुस रोम में था। पहली कैद के बाद पौलुस कुछ समय के लिए आजाद हुआ, लेकिन एडी 67 में नीरो की क्रूरता चरम पर थी और तभी पौलुस को दोबारा गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अब हाउस अरेस्ट नहीं, अब कोई विजिटर फ्रीडम नहीं, अब कोई प्रीचिंग नहीं, अब कोई लीगल कंफर्ट नहीं। इस बार उसे एक ठंडे अंडरग्राउंड डंजन में डाला गया, जिसे आज मैमटाइन प्रिजन कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे क्रूर जेलों में से एक थी। अंधेरा, नमी, बदबू, जमीन पर गंदगी, लोहे की जंजीरें, शरीर पर ठंड का जोर, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ जमीन से ऊपर एक छोटा सा छेद जहां से खाना फेंका जाता था। ये जेल मौत की तैयारी के लिए बनाई गई थी। मैमटाइन प्रिजन में बैठकर ही पौलुस ने अपना अंतिम पत्र लिखा। वो लिखता है, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मैं विश्वास को बनाए रख चुका हूँ, अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है। ये लाइनें किसी हारने वाले की नहीं, किसी विजेता की आवाज है। वो जानता था कि नीरो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। 3 बड़े कारण थे कि उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा सकता था। रोमी कानून के अनुसार रोमन सिटीजन को क्रूस की सजा देना अवैध था। पौलुस की वजह से हजारों लोग रोमी देवताओं को छोड़कर एक ही ईश्वर की उपासना करने लगे थे। ये नीरो की पॉलिटिक्स के खिलाफ था। रोम चाहता था कि जो भी सीजर की अथॉरिटी को माने बिना किसी और को लॉर्ड कहे, उसका यही अंजाम हो। इसलिए उसकी मौत एक संदेश होनी थी। इतिहासकार यूसेबियस, जेरोम और रोमन ट्रेडिशन एक बात पर सहमत है, पौलुस को
डेथ सेंटेंस सुनाया गया, सिर काटकर। ये हत्या का सबसे त्वरित, सबसे राजकीय और सबसे रोमन सिटीजन फ्रेंडली तरीका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कम डरावना था। उस समय ये एक पब्लिक इवेंट होता था, लोग देखते थे, सैनिक खड़े रहते थे और बिना किसी अपील के सिर अलग कर दिया जाता था। पौलुस को भी इसी सजा के लिए रोम के बाहर ले जाया गया। आज उसे टियारी फॉन्टेन कहा जाता है। रोमी कानून के अनुसार शहर के बाहर एग्जीक्यूशन होता था ताकि शहर अपवित्र न हो। जब पौलुस को एग्जीक्यूशन ग्राउंड तक ले जाया गया, ये कोई काव्यात्मक दृश्य नहीं था, ये एक राजनीतिक हत्या थी। उसके हाथ बंधे थे, उसके साथ रोमी सैनिक थे। नीरो का आदेश सीधा था, उसे रोमी तरीके से खत्म करो। भीड़ पास खड़ी थी, जमीन सूखी और धूल भरी थी। पौलुस ने अपना सिर झुकाया और रोमी जल्लाद ने तलवार उठाई। इतिहासकारों का अनुमान है कि पहली ही वार में उसका सिर अलग हो गया। कुछ परंपराएं कहती है सिर जमीन पर गिरने के बाद 3 बार उछला, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा 3 फाउंटेन्स। ये परंपरा फैक्चुअल नहीं, लेकिन एग्जीक्यूशन का समय पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड है। AD 67-68 नीरो के शासन में उसका सिर काट दिया गया। क्यों कहते हैं कि ये सबसे खौफनाक मौतों में थी? क्योंकि ये मौत धार्मिक नहीं, राजनीतिक थी। रोम चाहता था कि दुनिया देखे सीजर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। नीरो का आतंक अपनी चरम सीमा पर था। पौलुस समेत अनगिनत मसीहियों को दरिंदगी से मारा गया। पौलुस का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि उसकी मौत आवश्यक समझी गई। वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। उसका लिखा हुआ बाद में बाइबल का आधा न्यू टेस्टमेंट बन गया। फिर भी ये भयावह सार्वजनिक एग्जीक्यूशन था। एक ही वार में सिर उड़ जाता था, लोग डर के मारे कांप जाते थे और यही नीरो चाहता था। ये एक आंदोलन को खत्म करने का प्रयास था, लेकिन हुआ उल्टा। उसकी मौत ने आंदोलन और भी तेज कर दिया। इतिहासकारों का मानना है द ब्लड ऑफ पॉल बिकेम द सीड ऑफ ग्लोबल क्रिश्चियनिटी। उसकी मौत लाखों जेंटाइल्स को मसीह की ओर लाने वाली, चर्च को मजबूती देने वाली, मसीहियों में निडरता पैदा करने वाली और रोमी अत्याचार के खिलाफ पूरी नई पीढ़ी को तैयार करने वाली घटना थी। अगर पौलुस न मरा होता तो मसीहियत रोम के खिलाफ वैसे खड़ी नहीं हो पाती है। अगर आपको ये डिटेल्ड रिसर्च पसंद आई और आप ऐसे ही बिब्लिकल फैक्ट्स की गहराई तक जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्योंकि इतिहास की सबसे डरावनी मौत आज भी दुनिया को सबसे बड़ी हिम्मत देती है।